जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुष चत्वारिशा सर्गः। विभीषण द्वारा बनावटी सीता का रहस्य उद्घाटन और राम का लक्ष्मण को इंद्रजित से युद्ध के लिए भेजना। राम माश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रातवत्सले निक्षिप्य गुलमान स्वस्थाने तत्र गच्छ द्विभीषणः। भ्रातवत्सल लक्ष्मण जी श्री राम को समझा ही रहे थे कि इतने में विभीषण सेनाओं को अपने अपने मोर्चों पर नियत कर वहां पहुंचे। व्रीडितम शोक संतप्तम दृष्टित्वा रामम विभीषणः अंतर्दुखेन दीनात्मा किमेत दिति सो अब्रवीत। श्री राम को लज्जित और शोक संतप्त देख विभीषण ने अंतर्वेदता से व्याकुल और उदास होकर पूछा, यह क्या बात है? विभीषण मुखम दृष्टवा सुग्रीवम ताश्य वानरात लक्ष्मणो वाच मंथार्थमिदम वाष्प परिप्लुतः। तब लक्ष्मण जी ने विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देख और आंखों में आंसू भर थोड़े शब्दों कहा, हतामिंद्रजिता सीतामिहि श्रुत्वेव राघवा हनुमद्विच नाथ सौम्य ततो मोह मुपागतः। हे सौम्य, हनुमान के मुख से इंद्रजित द्वारा सीता के वध का समाचार सुनकर श्री राम मूर्छित हो गए हैं। कथ्यंतम तु सौमित्रम सत्रिवार्य विभीषणः पुष्क कलार्थमिदं वाक्यम विसज्ञम रामम ब्रवीत। लक्ष्मण जी यह बात कह ही रहे थे कि विभीषण उन्हें बीच में ही रोककर चेतनाशून्य श्री राम से यह पक्की और सच्ची बात कहने लगे। मनुजेन्द्र रूपेण यदुक्तम च हनुमता तद युक्ता महेम मन्ये सागरस्येव शोषणम। हे नरेंद्र, हनुमान जी ने दुखी होकर आपसे जो बात कही है मैं उसे उसी प्रकार अनहोनी और असंभव मानता हूँ जैसे कोई कह दे कि समुद्र सूख गया है। अभिप्रायम तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीतां प्रति महाबाहो न चा घातम करिष्यसि। हे महाबाहो, मैं सीता के विषय में दुरात्मा रावण के अभिप्राय हो भली भांति जानता हूँ। वह सीता का वध कभी नहीं करेगा, किसी दूसरे को करने भी नहीं देगा। याच्य मानास्तु बहुशो मया हित चिक्रीषुणः विदेहि मृत सृज स्वेति न चा तत् कृतवान बचहा। मैंने रावण की हित कामना से उससे अनेक बार प्रार्थना की कि सीता को छोड़ दीजिए, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। वानरान मोह इत्वा तु प्रतियातः सा राक्षसः चैत्यम निकुंभिलाम नाम यत्र होमम करिष्यस्ति। इंद्रजित ने वानरों को धोखा देने के लिए बनावटी सीता का वध किया है। बनावटी सीता के वध द्वारा वानरों को भ्रम में डाल वह निकुंभिला देवी के मंदिर में बैठकर हवन करेगा। हुत वानु पयातो ही देवरपि स्वास्वेह दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः। जब वह हवन करने के पश्चात युद्ध करने के लिए निकलता है तब वह युद्ध में देवों सहित इंद्र से भी दुर्जय हो जाता है। तेन मोहयता नुन्मेषा मया प्रयोजिता विक्रम न विच्छता तत्र वानराणम प्राक्रमे। उसने निश्चय ही वानरों को धोखा देने के लिए यह चाल चली है। उसने यह विचार कर कि ऐसा करने से वानरों का उत्साह मंद हो जाएगा और वे मेरे यज्ञ में विघ्न न डाल सकेंगे, यह चाल चली है। ससैन्य यस्तत्र गच्छामो यावतत्र समाप्यते त्यजेन नर शार्दुल मिथ्या संताप मागतम। उसका हवन समाप्त होने से पूर्व ही ससैन्य हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। हे नरशार्दुल, आप इस वृथा संताप को त्याग दीजिए। इह त्वं स्वस्थ हृदय स्तिष्ठ सत्व समुचित लक्ष्मणं प्रेष्यास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः। आप अपने चित्त को स्वस्थ कर और सावधान हो यहीं विराजें और वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण को हम लोगों के साथ भेज दें।
एष तम नर शार्दुलो रावणी निशीते शरेः त्यज्यस्ति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यस्ति। यह पुरुष सिंह लक्ष्मण पहने पहने बाण चलाकर उसके यज्ञ कार्य में विघ्न डालेंगे और जब वह यज्ञ कार्य को अधूरा छोड़ उठ खड़ा होगा तभी वह मारने योग्य होगा। ततो धैर्यं वृष्टभ्य रामः परपुंजः लक्ष्मणं कीर्ति संपन्न मिदम वचनम ब्रवीत। भीषण के इन वचनों को सुनकर शत्रु के पैरों को जीतने वाले श्री राम धैर्य धारण कर कीर्ति युक्त लक्ष्मण जी से बोले, यद्वान नरेंद्रस्य बलम तेन सर्वेण संवृतः हनुमत प्रमुख शेव यूथपे स लक्ष्मणः जाम्वेन श्रपतिना सह सैन्येन संवृतः जहि तम राक्षससुतम माया बल विशारदम। तुम कपिराज की समस्त सेना को तथा हनुमान आदि प्रमुख युद्धपतियों को और रक्षों की सेना सहित जाम्वान को अपने साथ लेकर जाओ और उस मायावी रावणात्मज इंद्रजित को मारो। अयम त्वाम सचिवे सार्ध महात्मा रजनीचरः अभिगस्तस्य देशस्य पृष्ठतो अनुगमिष्यस्ति। अपने चारों मंत्रियों सहित महात्मा विभीषण जो उस स्थान को जानते हैं तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जाग्रह कार्मुक श्रेष्ठ मत्यद्भुत पराक्रमः शत्रद् कवची खड्गी शशरो वाम चाप धृतः राम पादाव स्पृश्य हस्तः सौमित्री ब्रवीत। राम के आदेश को सुनकर अद्भुत पराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण को अपने साथ ले युद्ध की संग्रामी ली। उन्होंने कवच धारण किया, कमर में तलवार बांधी, पीठ पर तीरों से भरा तरकस लटकाया और बाएं हाथ में धनुष धारण कर श्री राम के चरणों का स्पर्श कर वे हर्षित होते हुए बोले, अद्य मत कार्मुकोन मुक्तः शरः निर्भिज्ञ रावणिम लंकाम भिप पतिष्यन्ति हसा पुष्क ऋणीमिव। आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण कर लंका में वैसे ही जाकर गिरेंगे जैसे हंस पुष्प कर्णी में जाते हैं। अध्येव तस्य रौद्रस्य शरीरम ममाकः शरः विद्मिष्यन्ति भित्वा तम महाचाप गुण च युतः। आज मेरे महाधनुष की डोरी से छूटे हुए बाण उस भयानक राक्षस के शरीर को छेदकर ध्वस्त कर डालेंगे। सा ए मुक्त्वा धुतिमान वचनम भ्रातृग्रतः सा रावणी धाकांशी लक्ष्मणस्त स्वरितो ययो। अपने बड़े भाई से इस प्रकार के वचन कहकर तेजस्वी लक्ष्मण इंद्रजित के वध की अभिलाषा से वहां से तुरंत चल दिए। सा गत्वा दूरम ध्वानम सौमित्री मित्र नंदनः राक्षसेन्द्र बलम दुराद पश्यद व्यूहमाश्रितम। लंबा मार्ग तय करने के पश्चात मित्रों को आनंद देने वाले लक्ष्मण ने दूर से ही देखा कि इंद्रजित की सेना व्यूह बनाए हुए मोर्चे पर डटी हुई है। सा तम प्राप्य धनुष पाणिराज पुत्रः प्रतापवान अंगदेन चा वीरेण ततस्थो वायुसुतेन चा। हाथ में धनुष धारण किए हुए प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण जी उस राक्षस सेना के समीप पहुंचकर वीर अंगद और पवनपुत्र हनुमान के साथ वहां ठहर गए।